गोपीनाथ शास्त्री जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। साथ ही वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, कलकत्ता विश्वविद्यालय के उच्च कोटि के शिक्षक, एक कुशल वक्ता तथा समाज सेवी भी थे। शास्त्री जी की आलोचनाओं को पढ़कर उनकी आलोचना में उपस्थित विशेषताओं को हम जान सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे विशेष बात यह थी कि उनकी आलोचनाएं पूर्णतः संतुलित होती थी। उन्होंने ना ही किसी को पूरी तरह आसमान पर चढ़ाया है और ना ही किसी को पूर्ण रूप से खारिज किया है। शास्त्री जी सभी के प्रति विनम्र रहे हैं, पर विशेष बात यह है कि उनकी निर्णय की स्थिति में उन्होंने कभी भी अपनी विनम्रता से समझौता नहीं किया है। धर्मवीर भारती, तुलसी के ही हेरी तथा कवि निराला की वेदनाएं, अन्य निबंध इत्यादि उनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियां हैं। शास्त्री जी एक राजनीतिकार होकर भी छल कपट इन सभी परिस्थितियों से, इन सभी प्रपंचों से सदैव ही दूर रहे हैं। वे सदैव ही अपने कार्य को राम की कृपा से कहकर आरंभ करते थे और उन्हीं पर छोड़ देते थे तथा स्वयं को उसका निमित्त मात्र समझते थे। शुभज्योता इंद्रधनुष द्वारा शास्त्री जी की कविताओं पर आधारित यह कविता कोलाज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मैं न डहलूंगा भयंकर रूप लख कर, भले उसको देख सबका मन डहल ले। दृष्टि दी गुरु ने तुझे पहचानने की, प्रभु कृपा तू रूप चाहे जो बदल ले। सांस सांस में रटू राम ये नाम तुम्हारा, सांस सांस में पुनु रूप ये राम तुम्हारा, सांस सांस में झलकाओ तुम अपनी लीला, सांस सांस में रमो बने यह। औरों के है जगत में स्वजन बंधु धंधा, मेरे तो है एक ही सीतापति श्री राम। जीवन का पथ कितना दुर्गम रह रहकर से, हर ऊंची नीची घाटी में तुमको याद करूं। चूर चूर तन सांस धोकनी बढ़ता हूँ फिर भी, तुम मेरे रक्षक हो स्वामी, तब क्यों कहीं डरूं। राम प्राण की गहराई से तुम्हें नमन है, कृपा पा सकूं नाथ तुम्हारी इतना मन है। यह जग ज्वाला क्या बिगाड़ सकती है मेरा, नाम तुम्हारा सब तापों का सहज शमन है। छोड़ दो सब राम पर ही छोड़ दो, जिंदगी का रुख तुम उधर ही मोड़ दो। तुम जगत के प्रति भटके हो बहुत, अब स्वयं को जगतपति से जोड़ दो। राम राम में रमो, रटो तुम राम राम ही, राम राम ही जपो, एक अवलंब नाम ही। रूप चरित गुण धाम सब उसी में समाये, निहित बीच जो तरु पत्ती फल ललाम भी। मैं निस्साधन दीनहीन प्रभु और न कोई मेरा, एक गांठ 100 फेरे वैसे मुझे भरोसा तेरा। काल ब्याल मुँह बाए जाने अगले पल क्या होगा, अतः इसी पल अपने चरणों में दे मुझे बसेरा। तेरी अहल्या जिनके पावन मृदुल स्पर्श से, प्रेम हटीले केवट से जो गए पखारे, जो जग का दुख हरने कांटों से शत विशत। राम तुम्हारे चरण प्रेरणा स्रोत हमारे।
मुझे शक्ति दो नाथ, कर सकूं निज पर संयम, काम क्रोध को जीत सकूं, धारण कर शमदम, जन जीवन के मायामय आकर्षण से बच, तुम्हें समर्पित हो पाऊं, बन निरह निर्मम। थोड़े सुख से सुखी, दुख से दुखी हो जाता है मन। कैसी खोटी आदत इसकी, विषय तो रहता है प्रति क्षण। ठगा जा चुका है बार अनेकों, फिर भी संभल ना पाता है यह। केवल कृपा तुम्हारी राघव कर सकती है इसका शोधन। अब तक का जीवन तो बीता स्वार्थपूर्ण व्यवहार में, जिनका मुख देखे दुख उपजे उनके मनुहार में। कहता कुछ था, करता कुछ था, मन में रखना कुछ और। राम तुम्हें अब याद कर रहा पड़ा हुआ मझधार में।